वेलकम बैक। नाला हूँ मैं बेदारी एहसास के हाथों, दुनिया मेरे अफकार की दुनिया नहीं होती। व्हाट वेंट रॉन्ग? यही बात देखिए कि हमारी बेहतरीन नस्ल काटी चली गई। उसने कुर्बानी दी अपनी इस पाकिस्तान को बनाने के लिए, और जो अशराफिया था हमारा, जो बाइज्जत हमारे शुरफा थे, वो पाकिस्तान पहुंचने के बाद इस कदर लुटे पुटे थे, वो अपना सब कुछ कुर्बान करके पीछे छोड़कर आ चुके थे। और यहां पर उनकी सिर्फ पहली जिम्मेदारी ये थी वापस आने के बाद कि किसी तरह अपनी उस नस्ल को, अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके। वो जो रोमांटिक आइडियलिज्म जिसके लिए पाकिस्तान उन्होंने बनाया था, यहां पर आके सर्वाइवल की बात आ गई थी। और हुकूमत उनके हाथ में आई जो कमजर्फ थे, जिनके ना हाथ साफ थे ना दिलो निगाह पाक थी। जब मुझे याद नहीं अगर आपने देखा है या नहीं देखा, पीटीवी का एक प्ले था फातिमा सुरैया बजिया का लिखा हुआ। अब उस प्ले का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। गजाला कैफी उसमें थी और बहरोज सब्जवारी उसमें थे। दोनों ने लीड कैरेक्टर्स किए थे। हिंदुस्तान से पहले की भी कहानी दिखाई थी, हिंदुस्तान के बाद की भी कहानी। मुझे एक्चुअली आज बात करके, आपको टेलीविजन पे बहुत देखता हूँ, लेकिन आज बात करके ऐसी खुशी हो रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे आई डोंट नो अंदर से जो कुछ है ना वो बाहर आए। बिकॉज आई थिंक आपकी जो सोच है, मैं उसका फॉलोअर हूँ, और शायद जो मैं कह रहा हूँ उससे आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। एक अजीब सी कहानी थी उसके अंदर कि एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दोनों ये डिसाइड करते हैं कि दोनों तहरीक पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। लड़की का ताल्लुक बहुत अमीर घराने से होता है और लड़का एक ऐसे घर से ताल्लुक रखता है जहां उसे प्याज और रोटी मिलती है। दिन महीनों में बदलते हैं, दोनों तहरीक के लिए काम करते हैं और एक मकाम पे आके डिसाइड करते हैं कि हम तहरीक को टाइम नहीं दे पाएंगे अगर साथ रहे तो आए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दें। दोनों अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देते हैं। बहुत साल गुजर जाते हैं। एक रोज वो शख्स जिसने अपनी मोहब्बत कुर्बान की होती है, वो एक घर में सफेदी कर रहा होता है। एक खातून आती हैं और उनसे कहती हैं कि सुनो जरा यहां भी मार देना बाबा। वो कूची उठा के नीचे रखता है और जब वो उसको पलट के देखती हैं तो वो वही लड़का होता है। बहुत हैरान होती हैं, कहती हैं तुमने ये क्या किया, तुम तो इतने ज्यादा थे। बात होती है। फिर इसके बाद कहती हैं कि अच्छा ये बताओ, अब पाकिस्तान बन गया है, अब तुम क्या करते? तो कहता है कि पाकिस्तान बनने से पहले भी प्याज रोटी खाता था, आज पाकिस्तान बन गया है तो वो प्याज रोटी खाता। माई ओनली क्वेश्चन टू यू वुड बी, कब तक प्याज रोटी? हाउ कैन वी मेक अ डिफरेंस? देखिए साहिर, कायनात के आला तरीन इंसान, जिन्होंने पूरी इंसानियत को तहजीब और इखलाक सिखाया, जिन्होंने पूरी दुनिया को इखलाक और किरदार और अदब और मोहब्बत के वो मीनार दिखाया जो कायनात उससे पहले ना मिसाल पेश कर सकी ना उसके बाद पेश कर सकेगी। वो लोग जो अरब के रेगजारों में अपने अल्लाह के आगे झुकते थे, वो प्याज रोटी भी नहीं खाते थे। एक एक महीना घर में आग नहीं जलती थी। अब 2 पत्थर अपने पेट पे बांधते थे, जिनकी वजह से कायनात को तख्लीक किया गया। तो ये कोई दलील नहीं है कि अगर मैं प्याज रोटी खाता हूं या मेरे पास पैसे कम है तो मैं एक अच्छा इंसान, मैं एक अल्लाह का वली, एक दरवेश, एक फकीर नहीं बन सकता। फकीर बनता इस तरह, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। खुदी ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। हमें जो दर्स और तरबियत दी गई है, मैं आपको बार बार बात एम्फसाइज जो कर रहे हैं इकबाल के हवाले से, कि माशी कहत कोई क्राइसिस नहीं होता, सोच का कहत नहीं होना चाहिए। कहत और रिजाल क्राइसिस होता है। अल्लाह के बंदे जिन्होंने कैसर और कसरा के तख्त उलट के रख दिए, 3-3 दिन भूखे रहते थे वो। हमारे मयार बदले हैं, हमारी इखलाकियात बदल गई, हमारे आइडियल्स बदल गए, हमारे रोमांटिसिज्म बदल गए। जो अर्ज किया ना हमने कि हमारी जो फाइनेस्ट नस्ल थी वो तो जो शहीद हो गई इस पाकिस्तान को बनाते हुए, बाद में जो बचे कुचे पहुंचे वो सर्वाइवल की स्ट्रगल में लगे। उन्होंने शिकायत नहीं की अल्लाह से, उन्होंने अपने अल्लाह से हिसाब नहीं किया। जिन्होंने अपने खानदान को, अपने बच्चों को रास्ते में कुर्बान कर दिया, जो बहनें 2.5 लाख बेटियां हमारी पीछे रह गई, उन्होंने अपनी आंखों से शिकवा सिर्फ अल्लाह से किया, किसी के आगे दिल नहीं खोले। और फिर अल्लाह इस नस्ल को देता है, यर्ज़ुक़ु मन यशा बगैर हिसाब। अल्लाह भी फिर हिसाब नहीं करता इनसे। उन्होंने, ये हमारी जिम्मेदारी थी कि जिनको हिजरत नहीं करनी पड़ी, जिनको अपने घर बार बीवी बच्चे नहीं कटवाने पड़े अपनी आंखों के सामने, जिन्होंने आंख पाकिस्तान में खोली, उनका फर्ज था कि उस झंडे को उठा के आगे चले।
खयानत हमने की है। हमारे बड़ों ने कर दिया जो करना था, उन्होंने कुछ कमी नहीं छोड़ी। अगर वो कमी छोड़ते तो अल्लाह की कसम आज हम हिंदुओं के घरों में मुलाजमत कर रहे होते, हमारी बहनों और बेटियां हिंदुओं से शादियां कर रही होती, हमारी शनाख्त मिटा दी जाती, हम वंदे मातरम पढ़ते, हम में शुद्धि हो चुकी होती हमारी मस्जिदें गिरा के बाबरी मस्जिद की तरह मंदिर बनाए जाते। हम 1000 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे, हमने किसी हिंदू को तलवार की जोर पर मुसलमान नहीं किया था। कांग्रेस की 4 साल की हुकूमत उनको मिलती है, आपे से बाहर हो जाते हैं। हमने 1000 साल स्पेन पे हुकूमत की, किसी एक ईसाई और यहूदी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं किया। हमने कई 100 साल खिलाफत उस्मानिया दुनिया में कायम की, किसी एक ईसाई को जबरदस्ती मुसलमान नहीं किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दस शरीफ तलवार की जोर पे फतह किया, उनके नाइट्स तक को माफ कर दिया कि जाओ तुम्हें आज माफी है। सैयदना उमर ने तलवार की जोर पे बैतुल मक़दस फतह किया, एक एक को माफ कर दिया। सबसे बड़ी मिसाल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का 22 साल के बाद फतेह मक्का में दाखिल होते हैं, सबको आप माफी दे दी। हमारा यह किरदार है। तो जब हमारी अशराफिया शहीद हो जाती है, हमारी आला तरीन तालीम याफ्ता बच्चे जो पूरे हिंदुस्तान में बिखर गए थे पहले पाकिस्तान बनाने के लिए, जब वो रास्तों में काट दिए जाते हैं, तो फिर टूटे फूटे पाकिस्तान पे खड़े होने में कोई बात नहीं, हो जो मामला होना था, आओ अब अपने आप को दोबारा खड़ा करो, आज फैसला करो। हमें अल्लामा इकबाल को एक दफा फिर रिवाइव करना है, क्योंकि वो इकबाल जो हमारे बुजुर्गों में आग लगा सकते हैं और एक तारीखी नामुमकिन हिस्टोरिकल इंपॉसिबिलिटी को अचीव करके हमें दे सकते हैं। आज दूसरी इंपॉसिबिलिटी, लोग कहते हैं ये पाकिस्तान, अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, हम बता नहीं सकते हैं लोगों को कितने शानदार मुस्तकबिल इस पाकिस्तान का हमारे लिए लिख दिया गया। जिस तरह 1940 में जो तकदीर लिखी गई थी, अभी वो पूरी आपके सामने नहीं आई है। अभी उसका एक हिस्सा आपने देखा है कि पाकिस्तान सफा खुला, अभी तो पहला सफा खुला है और तकदीर यहां खत्म नहीं हो गई है, यहां से शुरू हो रही है। खोल आंख, जमी देख, फलक देख, फजा देख, मशरक से बढ़ते हुए सूरज को जरा देख, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर, ये होना है अभी होगा। और इसकी बुनियाद, इसका मरकज पाकिस्तान नहीं है ना, उसी नज़्म को नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। जरा देखें तो सही, बिशारतें और खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं, वार्निंग्स भी हैं, साथ साथ बिशारतें भी हैं। हम सिर्फ अगर अपनी उस तकदीर को खुद इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो अल्लाह हमारी अगली नस्ल से करा देगा। वक्त डिले तो हो सकता है, तकदीर लिखी हुई है इस पाकिस्तान की, हाँ और ना में दुनिया के फैसले होने हैं। ये पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है, ये मदीना सानी है, ये दूसरा मदीना है जो मदीने के बाद बना है। यहां पर आज आपको साहिर एक अजीब और गरीब बात आपसे शेयर करते हैं। मदीने के साथ हमारी सिमिलैरिटी सिर्फ इस पे नहीं है, वहां भी मुशरिक मक्का से हिजरत होके मदीने की इस्लामी रियासत बनती है, यहां भी हिंदुस्तान मुशरिक से हिजरत होती है और पाकिस्तान की इस्लामी रियासत बनती है। वहां भी हिजरत है, यहां भी हिजरत है। वहां भी खैबर के यहूदी मक्का के मुशरिकों के साथ मिलकर मदीने की रियासत के खिलाफ काम करते हैं, यहां भी इसराइल के यहूदी हिंदुस्तान के मुशरिकों के साथ मिलकर इस रियासत के खिलाफ सब। वहां भी बदर, ओहद और खंदक की झड़पें होती हैं, यहां भी हमारी इनके साथ कई झड़पें हो चुकी हैं। वहां भी फतह मक्का हुआ था, यहां के फतह मक्का का हम इंतजार कर रहे हैं। ये मकतूब तकदीर है। और फिर एक और गैर मामूली, अरबी में मदीने को हम मदीना तैयबा कहते हैं, और लफ्ज पाकिस्तान 2 लफ्जों से मिलकर बना है, पाक और इस्तान। इस्तान फारसी में कहते हैं शहर, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान उनका शहर। और बचपन से हम सबको पढ़ाया गया है, पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक। इस्तान यानी शहर, मदीना शहर में करें तो मदीना तैयबा बनता है। 27 रमजान को बनने वाला ये मुल्क ऐसे ही नहीं बना था 27 रमजान को यार, डेफिनेट कोई राज है इसमें। अल्लामा इकबाल ने भी उर्दू और फारसी में शायरी की है, क्योंकि जो तकदीर अब लिखी जाएगी वो इस खित्ते से लिखी जाएगी। 27 रमजान को 40 लाख शोहदा के साए में ये मुल्क बनाया गया था। इसके साथ खयानत करने वाले को 2 जहानों में अल्लाह तबाह बर्बाद करे। इशफाक अहमद साहब ने बड़ा प्यारा फरमाया था कि ये पाकिस्तान सौले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की तरह मोज़े से बना था, मोज़े से कायम है, और जिसने इस ऊँटनी को नुकसान पहुंचाया 2 जहानों में अल्लाह के अजाब में आएगा। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तुमने,
वो क्या गुर्दुम था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा। तुझे आवाज से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयार। छोटा सा ब्रेक, आप समझते हैं ब्रेक के बाद।